स्टेटमेंट में ये कि जो भी गेन है वो ऐड होगा, जो लॉस है वो माइनस होगा। नॉन करंट एसेट पे कितने का था? 2,70,000 माइनस 225। तो नॉन करंट एसेट्स की 45,000 से वैल्यू बढ़ रही है। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। $8,000 से। तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होना गेन है, इसलिए वो ऐड होगा। करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जो कि लॉस रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के लिए। इन देखो वही आएगा, फिर शेयर भी करके दिखाता हूँ मैं। 32,000 का वो कॉल का शेयर वैसे निकाल लेंगे। 32,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, तो 19,200 आएगा। एंजेला का 32,000 इंटू 2/5 ये आएगा 12,800। सही। स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरह करना है। अगर से उसे रिवेल्यूशन का गेन या लॉस चाहिए तो स्टेटमेंट बना के काम चला सकते हो तुम लोग। उसमें टी अकाउंट की चिरान से बच जाओगे तुम लोग। लेकिन अगर टी अकाउंट को अकाउंट कह रहे हो तो फिर टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसको नोट कर लो अपने पास तुम लोग। ये मेथड 2 है रिवेल्यूशन का। सही है। गेन्स ऐड होंगे, लॉसेस माइनस होंगे। स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरह करना है डायरेक्ट। चलो देखते हैं शाम का टी अकाउंट। जब तक तुम लोग ये नोट कर लो जल्दी। सही है बिल्कुल। वलीद तुम देख लेना व्हाट्सएप पे। सही है, हसन ने टी अकाउंट भेज दिया। और ये स्टेटमेंट नोट जी कर लो सर। तुम लोगों ने। जी हसन भी दूसरा मेथड समझ आ रहा है इसका? जी सर, समझ आ रहा है। वलीद तुम्हें समझ आया सेकंड मेथड ये स्टेटमेंट का? जी सर। इसको नोट कर लो यार जल्दी, फिर मैं अब कर लिया तो मैं जल्दी आगे बढ़ूँ। सर ये हमेशा नॉन करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज ऐड होकर करेंट एसेट का माइनस होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। बस अगर नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज भी होता है तो उस केस में माइनस होगा। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो वह पर माइनस की जाएगी। क्वेश्चन में केयरफुली देखना है कि इंक्रीज है डिक्रीज है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। सर अगर तुम लोग नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूँ। जी सर।
सही है, वलीद मिटा दूं उसको मैं स्टेटमेंट को? यस सर। तो यहाँ एक तो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन निकालना था और फिर उसके बीच में पार्टनर्स पे डिवीजन करनी थी, हमने दोनों काम कर दिए। मार्क्स कम थे लेकिन क्या करें। फिर दूसरा इसमें ये काम करना होता है, वलीद ये रिक्वायरमेंट सी पढ़ना। Prepare on the next page the एक मिनट सर। Prepare on the next page the partner's capital account on 1st May 2017 after the admission of Rachel. अच्छा, अब कैपिटल अकाउंट्स बनाने रेचल के एडमिशन के बाद। इसको रोटेट करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन तुम लोगों को अपने पास खोलना होगा, मैं यही टी अकाउंट बनाऊंगा, सही है? रोटेट भी किया मैंने इसको, तो जल्दी से क्वेश्चन खोल लो तुम लोग अपने पास, फिर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ यहाँ। जी सर। मार्च 2018 का पेपर है, पेपर 22 है, क्वेश्चन 3 है, 2 है बस। क्वेश्चन 3 है इसमें। अच्छा, तुम लोगों ने वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की वर्कशॉप ली थी, वो तो सर शारिक मतीन ने ली थी। तुम में से किसी ने वर्कशॉप को अटेंड की थी? नहीं सर, वलीद ने की थी शायद। वली तुमने की थी शारिक मतीन वाली वर्कशॉप अटेंड? सर वो मैंने थोड़ी सी की थी क्योंकि वो टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा था इस वजह से। हाँ, वो टॉपिक मुश्किल है, कंपनी अकाउंटिंग था वो, और कंपनी अकाउंटिंग में हाँ बनाना था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैं कंपनी कराऊंगा इसके बाद, पार्टनरशिप के बाद। तो इस वजह से फिर मैंने स्किप कर दी। अच्छा, कंपनी भाड़ू है, देखते हैं क्या होता है तुम लोगों का। हो सकता है तुम लोगों को आसान लगे जब मैं पढ़ाऊँ तो, बाकी देख लेंगे। सर वर्कशॉप में वैसे इतना जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। अब वो डिपेंड करता है कि देखो, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत क्विक लर्नर होते हैं, वो तो एक हद तक काम चला सकते हैं। एक सेकंड। अच्छा सही है, तुम लोगों ने क्वेश्चन खोल दिया तो मैं कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करूँ। एक मिनट। सर क्वेश्चन नंबर क्या था? 4? 3 है भाई, क्वेश्चन 4 तो कॉस्टिंग का होता है। जी सर, मिल गया, मिल गया सर, मिल गया। और कंपनी मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैंने पूछा था कि शारिक मतीन की वर्कशॉप ली तुम लोगों ने, यानी खैर मर्जी है। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, तो कैपिटल अकाउंट के पॉल और एंजेला के पहले बैलेंसेस दिए हुए, बता सकते हो कितने? 145,000 पॉल का है और एंजेला का है 95,000। इसके बाद पहले एक अब मई 1 को गुडविल की एडजस्टमेंट होगी, मई 1 को रिवैल्यूएशन गेन भी हुआ है, तो एक ही डेट में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, तो डेट सिर्फ एक बार डालनी होती है, सही है? अब यहाँ तुम लोग लिखोगे रिवैल्यूएशन गेन,
ये रिवैल्यूएशन गेन है तो कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाएगा, तो वहाँ जो तुम लोगों ने 19,200 और 12,800 निकाले थे वो ले लेंगे। फिर रेचल अपने साथ कुछ इन्वेस्टमेंट लाइए, पैसा लाइए अपने साथ, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। रेचल कितना लाइए अपने साथ? 75,000। अब मेजर जो उसमें मार्क्स होते हैं ना वो गुडविल एडजस्ट करने के होते हैं, और गुडविल का उसने कहा नो गुडविल अकाउंट वाज टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स, तो हमें गुडविल को रिमूव करने से पहले उसको रिकॉर्ड करना होगा बुक्स में। तो गुडविल पहले शेयर कराएंगे, ओल्ड गुडविल क्रेडिट होगी पहले कैपिटल अकाउंट्स में, क्योंकि गुडविल इटसेल्फ तो डेबिट होती है, तो ये पहले ओल्ड पार्टनर्स में शेयर की जाएगी। 25 पर। तो ये जो गुडविल 50,000 की गुडविल है, नहीं इक्वल नहीं है, 3:2 है पुराना रेशियो, तो 3:5 पॉल का होगा, 2:5 एंजेला का होगा। इसकी मैं वर्किंग शो कर दूंगा, अभी पहले बना दूँ, सही है। 30,000 पॉल के, 20,000 एंजेला के, 20,000 एनजी। 3/5 और 2/5। पहले जब गुडविल रिकॉर्ड करेंगे ना बुक्स में, तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में करेंगे। अब उसको रिमूव करने का अमल जारी काम करना है। अब ये होगा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, जो कि इसने 5:3:2 दिया। तो 50,000 को पहले 5:10 से कराएंगे, क्योंकि 5 + 3 6 7 8 + 2 10, तो पॉल का 5/10 होगा इसमें रिमूव करते वक्त। फिर 3:10 में एंजेला शेयर करेगी गुडविल, और रेचल का होगा 2/10, 10,000। अब मैं लिख भी देता हूँ गुडविल की वर्किंग ना। ये 30,000 आया, एंजेला का 50,000 इंटू 2/5 आया 20,000। थ्री ओवर टेन 5:10 है, सॉरी। 25,000 15,000। तो अभी इतना काम तो मैंने कर दिया, ये नोट कर लो तुम लोग, जल्दी कर लो तो अच्छा। इसके 5 मार्क्स है, कैपिटल अकाउंट बना देंगे। पेपर्स में मैं भी चीज का फेवर करता हूँ कि ना थोड़ा टाइम बढ़ा देना चाहिए था, अनसर्टेनिटी भी रही। मेजोरिटी ने तो नवंबर में पेपर दिया था, उसके बाद जनवरी में रिजल्ट्स का वेट किया, जब वो आए तो उसके बाद पढ़ना शुरू किया। तो थोड़ा सा ये टाइम बढ़ा सकते थे पेपर्स का, जैसे जून वून में हो जाते तो ये तो कम से कम करना चाहिए था इनको। पता नहीं आफत आई है मई में पेपर्स लेने की, और एमसीक्यूज जून में करते जो कि छोटा पेपर है।
मगर वो टफ है बहुत। तो मेरा तो ये मशवरा है, पेपर 2 में ज्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो तो ज्यादा अच्छा है। एमसीक्यूज में इतना स्कोर करना आसान नहीं है, एमसीक्यू ज्यादा टफ है इससे। तो इसके लिए ज्यादा सही पढ़ लो तो अच्छा है। हाँ, तुम लोगों ने नोट कर ली कैपिटल अकाउंट की वर्किंग सारी? नहीं सर, एक मिनट। जल्दी करो। मैं बैलेंस शीट ही निकाल लेता हूँ तब तक, वो भी नोट कर लेना फिर। अच्छा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर के होते हैं, तो उसमें हमेशा याद था क्रेडिट साइड हमेशा बड़ी होगी डेबिट साइड से। ये यहाँ भी लिख ले टोटल्स, क्योंकि इसमें से छोटा क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे बैलेंस शीट ही निकालने के लिए।
हाँ वलीद, कॉपी कर लिया? हेलो जी सर। कर लिया सब? इरेज कर जी दूं मैं? सर, कॉपी कर लो। जी। मिटा रहा हूँ मैं। हाँ वलीद, ये अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, कोई दो फैक्टर्स मेंशन कर सकते हो जिसकी वजह से गुडविल क्रिएट होती है बिजनेस के लिए, सिर्फ मेंशन करना है इसमें। एक मिनट सर। वो सर जो आप बोल रहे थे कि मतलब वो प्लेस वगैरह जो होती है और हाँ, जो टाइम देख के जो एक्सपीरियंस वो होता है। प्राइम लोकेशन, मुझे, हाँ प्राइम लोकेशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। नंबर ऑफ इयर्स नंबर ऑफ। बिजनेस हैज बीन रनिंग या ऑपरेटिंग, जो दिन का इसमें से मेंशन करना होता है। सर थ्योरी के कितने मार्क्स होते हैं पेपर 2 में? मर्जी है, वेरिएबल होता है। 2018 में तो अराउंड 45 मार्क्स की थ्योरी आई थी पेपर में, और आधे मार्क्स कैलकुलेशन के थे, इतना वियर्ड पेपर था। वैसे सर मेजोरिटी थ्योरी ज्यादा आती है कैलकुलेशन। वो बैलेंस करता है एग्जामिनर थोड़ा, जैसे मैं ये पेपर दिखाता हूँ तुम लोगों को। अब जैसे क्वेश्चन 1 है, इस पर कोई ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। कि सर कैलकुलेशन तो जैसे जो है ना। अकाउंट दिए थे, कैलकुलेशन 3 मार्क्स की थी, फिर ये एडवाइस वाला 5 से 6 मार्क्स का आता है, इसमें 7 मार्क्स का है रेशियोज का कंपैरिजन का। फिर क्वेश्चन 2 जो है ना, 2 और 3 होते हैं 15-15 मार्क्स के, क्वेश्चन 1 होता है 30 मार्क्स का, तुम देखो। अब जी। क्वेश्चन 2 में मर्जी है कि वो कैलकुलेशन ज्यादा थे या थ्योरी ज्यादा थे। जैसे 6 मार्क्स की कैलकुलेशन है, फिर 3 मार्क्स हो गए ट्रांजेक्शन और इफेक्ट की, तो उसमें 9 मार्क्स कैलकुलेशन के, 6 मार्क्स थ्योरी के। 3 और 3 6, 15 हो गए। इसमें 4 मार्क्स की थ्योरी है, बाकी कैलकुलेशन बाद 4 मार्क्स की थ्योरी है, फिर नहीं, 4 की नहीं है, 4 5 6 7 8, इसमें 8 मार्क्स की थ्योरी है, बाकी फिर 7 मार्क्स की कैलकुलेशन है। क्वेश्चन 4 में हमेशा कैलकुलेशन के मार्क्स ज्यादा होते हैं, एक 6 7 मार्क्स का आखिर में डिस्कस का सवाल आता है, नेम द अकाउंटिंग। तो बड़ा हार्डकोर सवाल है, लेकिन क्वेश्चन 4 तो मार्जिनल का होता है ना सर? एब्जॉर्प्शन भी आ सकता है उसमें, ये मिक्स हुआ हुआ है। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल बिल्कुल मिक्स करके दे दिया उसने। ये मॉक पे भी, ये पिछले साल तो मैंने किसी को मॉक पे दिया था क्वेश्चन, ये वो भी फंस गया था उसमें, जबकि मेरा अच्छा स्टूडेंट था काफी, उसने स्टार भी दिया अभी नवंबर में। इस क्वेश्चन में फंसा था, लेकिन हो गया। सही है शाम, मैंने ये स्टेट टू फैक्टर दैट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ गुडविल किया था। एक्सप्लेन व्हाई दिस फॉर गुडविल बेस एंड अ न्यू पार्टनर जॉइन द बिजनेस। सही है, इसका मैं लिखता हूँ आंसर। तो थ्योरी तुम लोग मेरे नोट से पढ़ लो, कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो क्लास के क्वेश्चन देखो, मेरे होमवर्क के क्वेश्चन कर लो, काफी है बस। Adjustment for goodwill may be made when a partner joins a business.
क्योंकि गुडविल की क्रिएशन जो की वो ऑल पार्टनर्स ने की है, तो उनको रिवॉर्ड करने के लिए जो गुडविल है वो उनके पेज पे शेयर करा दी जाएगी अगर गुडविल को रिकॉर्ड करे बुक्स में। तो अभी इससे कीबोर्ड से लिखा है तो उसके आंसर छोटा है, और पेन से लिखते तो ये चारों लाइनों में आ जाता। सही है, नोट में बात लिखी भी है मेरे, इसलिए तो मैंने लिख के दिखा दिया आंसर। एक क्वेश्चन और खोल लो उसका मैं। अब मुसीबत है। अवलित हस्साम को जाने तो वो वीडियो देख लेगा। ये क्वेश्चन मैं तुमसे करवाऊंगा ताकि तुम्हें भी क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट इसका। सही है। सर मैं 2 मिनट पानी पी के आ रहा हूँ। हाँ पी लो। एक बार से। याद ला देना मेरे सामने। जी सर स्टार्ट। सही है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, मार्च 2016 का पेपर है, पेपर 22। इसमें ये क्वेश्चन 2 है। तो पहले तो ये लिख लो अपनी क्वेश्चन लिस्ट पे। मैं भी दोबारा एग्जाम लिख देता हूँ कैसे लिखना है इसको। मार्च सर पेपर कौन सा है? 22 मार्च 16 23? P22 क्वेश्चन 2। ब्रैकेट में एडमिशन जरूर लिखना, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप पे सब टॉपिक्स है, इसलिए सबके अलग अलग लिखने होंगे। इस तरह देख लो अपनी लिस्ट में। जी सर होगी। सही है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करो जरा। जी सर। James and Lewis has been in partnership for some years, sharing profits and losses equally. They had no partnership
agreement their statement of financial position at 30 September 2015 showed the following information. Non-current asset 2,30,000, net current assets 60,000, capital account Mr. James 2 lakh rupees, Levis 70,000 rupees. Current account opening balance James 31,000, Levis 17,000. इसमें मेन ये है कि Uh, देखो, ठीक है सर 25,000 5,000. अच्छा इसका तुम देखो ब्रैकेट्स में क्यों है दो इसका, देखो जेम्स के आगे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को करंट अकाउंट के बैलेंस पे, लेकिन लुइस का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उस पे ब्रैकेट है, क्यों? क्योंकि सर वो माइनस होंगे इसमें से. क्योंकि उसका नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है उसका, और उसकी तुम वजह देख सकते हो। लुइस की ड्राइंग बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जेम्स, उसी की वजह से उसका करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव है। ये मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग जरूरत से ज्यादा कर रहा है तो उसका करंट अकाउंट का बैलेंस प्रोबेबली नेगेटिव आएगा। जी सर. अच्छा हमारा ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2015 को, है ना? जी. उसके बाद फिर अक्टूबर से हमारा नया साल स्टार्ट हो गया होगा, तो अब पढ़ना क्या होगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो बली। Profit and losses are to be shared equally. Number two, interest is to be charged at ये पढ़ो 5% पहले, ये भी on जरूरी drawing. है कि अहमद ने पार्टनरशिप ज्वाइन करी, फिर एग्रीमेंट बनाया गया, उसकी टर्म्स ये थे। चलो हैरे मैंने पढ़ दिया, अब बाकी तुम पढ़ लो। Profits and losses are to be shared equally. Interest is to be charged at 5% on drawings. Interest to be allowed at 10% on capital. सही है। The following also took place. Number one, Ahmed introduced capital of $80,000, which he paid into the business bank account. सही है, पैसे लाए Goodwill अहमद अपने साथ। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ना। Goodwill was valued at $60,000, but no goodwill account is to be maintained in the books of account. सही है जी, ये गुडविल रिमूव Non-current मतलब सही है। G. Non-current assets were revalued at $270,000. Number four, the inventory एक सेकंड, value was अब नॉन करंट एसेट्स देखो हमने रीवैल्यू किए एट 270,000। अहमद के आने से पहले नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू क्या? 230,000. 2,30,000 के एसेट्स अब 2,70,000 के हो गए, तो इनकी वैल्यू हमने इंक्रीज की है। सही है, ये समझ आ गया होगा तुम्हें। अब इन्वेंट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं? The inventory value was to be reduced by 4,000. अच्छा देखो यहाँ फर्क है, रिड्यूस्ड बाय, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू को 4,000 से डिक्रीज करेगा, तो इन्वेंट्री की वैल्यू जितने से वो डिक्रीज करेगा ना, वो उसने ऑलरेडी दे दिया यहाँ, तो वो तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा, तो इसी को डायरेक्ट यूज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सही है वलीद, ये समझ आ रहा है? रिड्यूस बाय का मतलब है जी 4,000 से इन्वेंट्री की वैल्यू हमने डिक्रीज करी। अब देखो सर, यहाँ पे रेशो दिया हुआ, क्या दिया हुआ? रेशो दिया हुआ इन्होंने. अब देखो पुराना इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, फॉर सम ईयर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब जो भी रिवैल्यूएशन गेन या लॉस आएगा ना, वो इक्वली शेयर किया जाएगा जेम्स और लुइस के बीच में। सही है, ठीक है सर, मतलब 50-50 होगा जो भी होगा. 50-50, इक्वली का मतलब है 50-50। तो कुछ उसने रिवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शंस दी हुई है। अच्छा खुदा के लिए इनको एडजस्ट नहीं करना, ये ईयर एंड में एडजस्ट की जाती है। अभी ईयर के स्टार्ट में ही ना, ईयर के स्टार्ट में हमने अहमद को एडमिट कर लिया, तो ये जो एडजस्टमेंट है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये साल के आखिर में की जाती है, तो अभी हमारा हेडेक नहीं है ये। सही है, जी सर. ईयर बिगनिंग में कभी इनको एडजस्ट नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ना ही प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होंगे। अब वो क्या क्या रहा है? Prepare the revaluation account. अच्छा अब उसने साफ कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ टी अकाउंट ही बनाना होगा, यहाँ तो हम स्टेटमेंट बना के बच नहीं सकते।
तो आई थिंक सो मैंने इतना करके दिखाया, तो अब जरा तुम ट्राई करो, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन यूज होगी। मैं कोई क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ ताकि सब नजर आ जाए। नहीं भी ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, अपने पास खोल लो तो अच्छा है। वैसे नजर आ रहा है वली अगर मैसेज सफिशिएंट नहीं है, देखो सब नजर आ रहा है इस पे वैसे। जी सर, नजर आ रहा है मुझे। करंट अकाउंट बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। जी सर। और गुडविल जो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होती है, तो गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी। मेन इन दो की एडजस्टमेंट होगी उसमें से। अब जरा ट्राई करना। उसको सर वो जैसे आपने पहले जो वो माइनस कर दिया था फिर बाद में, तो वैसे करेंगे ना? ये तो डिपेंड करता है, नॉन करेंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट होगी। अगर किसी एसेट की वैल्यू हम इंक्रीज करें ना, तो वो क्रेडिट किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और किसी एसेट की वैल्यू अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो फिर डेबिट की जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था।